हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वो शुक्रिया अपनी तरफ से नहीं अदा कर रहा हूं, मैं वो शुक्रिया जबलपुर, बुरहानपुर, राजस्थान की आवाम की तरफ से कर रहा हूं, जहां अभी अभी इलेक्शन गुजरे हैं। जानते हो क्यों? ये तुम्हारी दमदारी है कि भाजपा की सुपारी लेकर के वहां जाकर के अकलियतों का वोट खराब करने वाले तुम्हारी गलियों में सुबह से शाम तक फिरते रह गए, वहां जाने का मौका नहीं मिला। मैं तो सलाम करूंगा यार फिरोज, आपको पहली बार आपके साथ किसी स्टेज पे बैठा हूं, लेकिन इन जालिमों के जुल्म के खिलाफ तुम पिछले 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हो। तुम डरे नहीं, तुम झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, इन्हें उन सफों में तलाश कर। मैं तुम्हें सलाम करता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। बाहर निकल करके हैदराबाद की जो तस्वीर दिखाते हैं और उसके एवज में भाजपा से जो मोटी रकम वसूल करते हैं, दरअसल वो आप हो जो हैदराबाद की असली तस्वीर देश को दिखा रहे हो। और उधर पता है किस बात की गारंटी है? जमीनें बचेंगी नहीं, लूट ली जाएंगी, इसकी गारंटी है। जमीनों के माफिया आए हैं, बचाओ अपनी नामपल्ली, बचाओ जमीनों को, अपनी नई नस्लों को राउडिज्म में जाने से बचाओ, नशे से बचाओ। एक आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एक फिरोज खान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, पूरी मजलिस, पूरी जमात सुबह से शाम तक नामपल्ली, नामपल्ली, नामपल्ली। अरे 60 साल से कयादत का दावा करने वाले मेरे भाई, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं महज अभी 35 साल का हूं। मैंने तो बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी थी, लेकिन हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे इन तकरीरों से अब तो निकल जाओ बाहर। जो झुंझुना उधर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं, वही झुंझुना यहाँ पूरे हैदराबाद को दिया जा रहा है। सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। मैं वारंगल से लेके, करीमनगर से लेके, नलगोंडा से लेकर के निजामाबाद, आदिलाबाद, पूरा तेलंगाना घूम के आ रहा हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज मोदी जी आए हैं, उनका भी हमला कांग्रेस पे, बीआरएस का भी हमला कांग्रेस पे, एमआईएम का भी हमला कांग्रेस पे। कभी सोचा है कि तीनों के रिश्ते क्या हैं? कभी सोचा है? एक कहता है 15 मिनट, उधर वाला कहता है 15 लाख, एक कहता है 15 बोतल खून, चौथा खड़ा होता है तो कहता है 15 करोड़। ये 15 का कोई रिश्ता बड़ा गहरा नहीं है? कभी समझा नहीं? और मैंने तो सुना कि कल छोटे साहब निकले थे इधर से रोड शो लेकर के, मुझको याद कर रहे थे। मुझे पता चला, बता रहे थे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो? ईमान रखा करो। मैं कुछ उन पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए तो भी चिचा सलीम ही काफी है, अपन क्यों बोले उन बातों को। आज भी मैंने सुना कि बड़े वाले साहब भी मुझे याद कर रहे हैं, नांदेड़ अभी भूले नहीं होंगे। और मैं ये भी कहूंगा, मिराज साहब का एक शेर है कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा।
पुश्त पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। मेरे भाई मुझे मत छेड़ो। जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा। और मुझसे आज मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप नामपल्ली जा रहे हैं, आपको पता है मजलिस के कितने विधायक हैं? मैंने कहा कितने हैं? बोले 7। मैंने कहा नहीं 8 हैं। बोले 8 कौन है? मैंने कहा राजा सिंह को भी उसी में जोड़ लो ना। 8 हैं, 8 विधायक हैं। पूरे मुल्क में कयादत खड़ी करेंगे, लेकिन जहां दारुस्सलाम मौजूद है उस गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। बताएंगे हिकमत अमली है। मैं तो ख्वाजा बिलाल बैठा है, इसको सल्यूट करूंगा। इसने मार दिया ठोकर, कह दिया कि छोड़ो, नहीं मानते। अगर राजा सिंह के खिलाफ लड़ाना हो तो लड़ाओ, वरना छोड़ दे रहा हूं। छोड़ दिया इसने। यार अरशद शेख बैठा है, मेरा ग्रेटर हैदराबाद का चेयरमैन, बाकी साथी बैठे हैं। मेरे भाई जिस तरह की सियासत मुल्क में खेली जा रही है, जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है, उस नूरा कुश्ती को समझो हैदराबाद वालों, समझो। जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह की जज्बाती बातें पूरे हिंदुस्तान में जा करके की जा रही हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, इसको समझो। ये खेल है, ये साजिश है। आपसे मेरी एक शिकायत है, आपने आजाद छोड़ दिया, इसलिए बिहार जाकर के, अभी राजस्थान जाकर के, जहां न कोई कैडर है न कोई मतलब है, वहां भी जाके कैंडिडेट देना है। गोशा महल जाके प्रचार नहीं करेंगे, जाएंगे हवा महल में प्रचार करेंगे, राजस्थान में, जयपुर में। मैं इसलिए नामपल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि जो आपने उन्हें आजाद छोड़ दिया है, खुदा के लिए उस उनकी आजादी ने हिंदुस्तान में अकलियतों का बहुत नुकसान किया है। खुदा के लिए बेदार हो जाइए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैंने किसी फिल्म में एक डायलॉग सुना था, वो डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया, आपने उन्हें बिंदास छोड़ दिया और ये कह दिया कि जाओ हिंदुस्तान के जिस शहर में भी अकलियतों के वोटों का बंटवारा करना हो करो, तुम्हें हैदराबाद में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर हैदराबाद से बाहर जाकर के बुरहानपुर में, जबलपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में अकलियती वोटों का बंटवारा करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे हैदराबाद में हराएंगे। ये डर पैदा करो। सरकार की कमी थी, उसको इस बार पूरी करनी पड़ेगी। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। नाम वो जो बड़ी बड़ी तकरीरा करते हैं, क्या बातें करते हो मेरे भाई, कैसी बातें करते हो? कुछ भी जो नाप शनाप मन में आता है और बात करोगे इतनी बड़ी बड़ी, ये गोदी मीडिया आपको चैनल पे बिठा देता है तो आप सोचते हो कि बस दुनिया आपकी वजह से चल रही है। मुल्क में जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। वो एक परिंदा होता है, जब रात को सोने लगता है ना तो अपनी दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि जब आसमान टूट के गिरेगा तो वो आसमान रोक लेगा। नहीं मेरे भाई, वो आसमान नहीं रोक पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं है। उनको लगता है पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बस वही बोलते हैं, बाकी तो सब गुलाम है, सब दरी बिछाते हैं। अरे दारुस्सलाम में जो दरी बिछाने वाले हैं वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। और उस दारुस्सलाम में मैंने तो तस्वीरें देखी हैं, ये क़यादत और मोहब्बत की बात करते हैं। वहां पे मैंने देखा है कि कोई भी अपनी सिफारिश या फरियाद लेके जाए, उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। कुर्सी किसके पास है? एमपी साहब के पास, एमएलए साहब के पास। आम आदमी के लिए वहां पे कुर्सी तक नहीं है, इज्जत से बिठा तक नहीं सकते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।